एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं। आज सुबह 8:15 पे 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने पाकिस्तान के एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी पिशावर में एफसी, जो पाकिस्तान की केपी के प्रोविंस की पैरा मिलिट्री फोर्स है, उसके हेडक्वार्टर के बाहर 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने सुसाइड अटैक किया, जिसके बाद 3 पाकिस्तान के फौजी या पैरा मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शहादत के रुतबे पर फायज हुए और तकरीबन 5 लोगों को अभी तक इस टाइम हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। दे हैव बीन वेरी इंजर्ड। ये अटैक ऐसे मौके पर आया है जब पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी जैसे इंपॉर्टेंट सिटी के अंदर इस टाइम क्रिकेट की एक T20 सीरीज हो रही है, जहां पे एक तरफ जिम्बाब्वे की टीम है, एक तरफ श्रीलंका की टीम मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आई हुई है। और इस चीज़ को देखना, इस चीज़ को सोचना और इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए कि जब पिछली बार अटैक हुआ था इस्लामाबाद में G11 में, तो श्रीलंका के कुछ प्लेयर्स ने ये कहा था कि वो वापस जाना चाहते हैं, बट वी आर वेरी थैंकफुल टू श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने प्लेयर्स को वापस नहीं लेंगे, ये प्लेयर्स पाकिस्तान में रहकर खेलेंगे। और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं, उन्होंने सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ा दी श्रीलंका की और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम की। अब बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान भारत के दरमियान एक कशीदगी है, एक तरफ जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी है, जबकि एक तरफ पाकिस्तान में ये बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान ने रिसेंटली जो सुसाइड अटैक्स पाकिस्तान के ऊपर हुए, पाकिस्तान ने उन सुसाइड अटैकर्स को पकड़ा और जो सुसाइड अटैकर्स थे, जो उनके सहूलतकार थे, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। और कुछ लोग जो थे उनका लिंक अफगानिस्तान से मिला, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्लेम किया। फिलहाल इस सुसाइड अटैक के जो जिम्मेदारी है वो किसी ने नहीं ली, किसी ग्रुप ने नहीं ली, लेकिन शुबा ये पाया जा रहा है कि ये अफगानिस्तान से ही कंडक्ट हुआ है अटैक। और इसके बाद आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से कोई स्ट्राइक्स भी आ सकती हैं, खासतौर पे ड्रोन स्ट्राइक्स भी पाकिस्तान की तरफ से हो सकती हैं, या एरियल स्ट्राइक्स डीप इनसाइड अफगानिस्तान में जो सेफ हेवन्स हैं, पाकिस्तान वहां पे डीप स्ट्राइक्स कर सकता है। अब हमारे पास ये खबर आ रही है कि 3 सुसाइड बॉम्बर्स टारगेटेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ अ पाकिस्तानी पैरा मिलिट्री फोर्स। 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने ये 8:15 के करीब सुबह के टाइम, जब सुबह का वक्त होता है, जब मिलिट्री जो ऑफिसर्स होते हैं या पैरा मिलिट्री सोल्जर्स परेड के लिए खड़े होते हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं, उस दौरान ये सारा मामला जो है ये हमारे सामने समझ आया है। अगली बात सुनेगा। अगली बात ये है कि 3 पाकिस्तान के फौजी जवान इसमें शहीद हुए हैं, या सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार इसमें शहीद हुए हैं, और तकरीबन 5 जो हैं वो इस टाइम जो लोग हैं वो इस टाइम शदीद इंजर्ड हैं, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अगली बात सुनिएगा। अब कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं अपना नाम लिए बगैर कि द अटैकर्स ओपन फायर as they forced themselves into the headquarters of the frontier constability in Peshawar city before blowing themselves up inside the complex। अब हमारे पास जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ने रॉयटर्स को ये बताया है कि बॉम्ब ब्लास्ट, खुद को सुसाइड हमला करने से पहले इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो है मोर इंपॉर्टेंटली एक बहुत बड़ा जो है वो फायरिंग स्टार्ट की। जो एफसी के हेडक्वार्टर के बाहर सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार थे, उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट की। और फायरिंग स्टार्ट करने के बाद ये हुआ कि उन्होंने, जब पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसका जवाब जो है वो दिया, तो उस पर, क्योंकि वो अंदर जा नहीं सकते थे, हमने कई बार ऐसा देखा जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, जब वो अंदर ना जा सकें उस बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे और ऑफिशियल वर्कर्स भी थे, तो उन्होंने खुद को जो है वो जो है वो बिल्डिंग के बाहर अपने आप को जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट किया, सुसाइड अटैक किया, और उसमें खुद तो वो मारा गया, साथ में 3 पाकिस्तान के फौजी भी शहीद हुए। अगली बात सुनेगा। अब अगली बात यह है कि जो इस टाइम हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो ये जो हेडक्वार्टर है एफसी का, ये हेडक्वार्टर जो है ये बेसिकली एक बहुत डेंस इलाके में है पिशावर के, यानी पिशावर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा और ऑफिसेज भी हैं। एक तरह से ये रेड एरिया जोन में है पिशावर के, जहाँ पे और भी मेजर ऑफिसेज हैं और गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, वहाँ पर जो है ये अटैक हुआ है। अब पाकिस्तान की इस टाइम जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो हाई अलर्ट हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद, कोयटा, कराची और ऑब्वियसली पिशावर में, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, दे आर ऑन द हाई अलर्ट एंड दे न्यू दैट दे हैव टू रिस्पॉन्स very carefully and they have to respond very very effectively. So this is going to be very very important in the upcoming days. अगली बात ये है
कि अभी तक किसी भी टेरर ग्रुप ने, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक फिलहाल किसी भी टेरर ग्रुप ने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं की। लेकिन क्योंकि पहले जो अटैक्स हुए थे उसमें अफगान नेशनल शामिल होते थे, इस बार भी ये हो सकता है कि अफगान जो है वो नेशनल शामिल हों और उन्होंने हेल्प की हो इन सहूलतकारों की, इनको वो सारा सामान प्रोवाइड किया हो फ्रॉम अफगानिस्तान टू हेयर, जिस तरह उन्होंने अटैक्स किया है। बट ऑब्वियसली अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएंगी तो पता लगेगा किन लोगों ने ये कार्रवाई डाली है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बेसिकली अटैक उस टाइम हुआ है 8:15 पर मॉर्निंग में, जब पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स थे वो मोर इम्पोर्टेंटली जो है वो परेड के लिए जो है वो इकट्ठे हुए थे। अब सुबह के टाइम जो है वो इन मिलिट्री ऑफिशियल्स की परेड होती है, ये एक तरह से परेड करते हैं सुबह के टाइम। आपने देखा होगा, आपको पता होगा, मिलिट्री ऑफिशियल्स की सुबह एक परेड होती है, सारे इकट्ठे होते हैं और प्रॉपर तौर पे जो है वो तराना पढ़ते हैं, नेशनल एंथम पढ़ते हैं और उसके बाद एक छोटी सी परेड के बाद वो वापस अपने कामों पर लग जाते हैं। तो ये उस टाइम पर हुआ है जब तकरीबन राउंड अबाउट 150 पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑफिशियल जो थे वो परेड के लिए जमा हुए हैं। और उस टाइम पर ये 3 सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं सोर्सेज के मुताबिक ये उस दरवाजे के पास आने लगे हैं जहां से एंट्री जो थी वो मोर इम्पोर्टेंटली जो है वो गुजरने लगे उस बैरियर से। लेकिन वो बैरियर के क्योंकि पास से वो इस तरह गुजर सकते नहीं थे तो उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की। और जब उनको फायरिंग का जवाब, क्योंकि उस बैरियर के पास भी, उस बिल्डिंग के बाहर जो बैरियर था वहां पे भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, तो उन्होंने जब फायरिंग की तो इवेंचुअली फिर उन्होंने खुद को जो है वो धमाके से उड़ा दिया। अगली बात सुनिएगा। अब अगली बात ये है कि जो एक अहमद साहब हैं, ही इज बेसिकली द ये बेसिकली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के स्पोक्स पर्सन है अहमद साहब। इन्होंने जो है वो ये स्टेटमेंट दिया है कि द टेररिस्ट इन्वॉल्व इन टुडेज अटैक वर ऑन फुट एंड फेल टू रीच द प्रेडेड एरिया एंड अ टाइमली रिस्पॉन्स बाय आवर आर्म फोर्सेस प्रिवेंटेड अ मच लार्जर टेरिटरी। अब इनका प्लान ये था कि इन लोगों ने जो है ये पिशावर का जो एफसी का हेडक्वार्टर है इसके अंदर जाके अटैक करना था। अगर ये अंदर खुदा ना ख्वासा चले जाते तो नुकसान ज़्यादा होता। तो पाकिस्तान के जो ब्रेव सोल्जर्स हैं उन्होंने इनको अंदर घुसने नहीं दिया बल्कि इनको बाहर ही रोकी रखा और इनको एलिमिनेट कर दिया, वरना अगर ये अंदर चले जाते तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता था, जिसको पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज ने ब्रेवली इनको रोका। अगली बात सुनिएगा। अब अगली इंपॉर्टेंट बात यह कि क्योंकि मैं ट्विटर को बहुत फॉलो करता हूं मैं इस टाइम जो है पाकिस्तान का नेशनल मीडिया भी फॉलो कर रहा हूं, बट ट्विटर को भी मैं फॉलो कर रहा हूं इस टाइम। ट्विटर पे जो है वो इस टाइम जो मेजर ट्विटर के अकाउंट्स हैं जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़ी करीब सिक्योरिटी अकाउंट समझे जाते हैं, यानी उनके पास सोर्सेज ज़्यादा होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में एक इलाका है बन्नू, वो बेसिकली एक नरमी खेल एक बन्नू में इलाका है, वहां पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया है। या तो ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं या एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, और इन ड्रोन या एयर स्ट्राइक्स ने 25 टेररिस्ट की जो हाइड आउट्स हैं, 25 टेररिस्ट जो हैं वो इन हाइड आउट्स में उनको मारा गया, उनको एलिमिनेट किया गया। तो ये हमारे पास इस टाइम जो है वो इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मुझे ट्विटर से मिल रही है, बिकॉज जो नेशनल चैनल्स हैं उनमें इस टाइम जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली कोई ऐसी बात नहीं की गई। लेकिन जो हमारे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन है कि टेररिस्ट हाइड आउट्स पे आज पाकिस्तान की एयरफोर्स ने या तो ड्रोन इस्तेमाल किए हैं या अपने फाइटर जेट्स इस्तेमाल करके तकरीबन 25 टेररिस्ट जो है उनको एलिमिनेट किया है। सो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ इज दैट कि ये इस टाइम जो है वो हमारे पास ट्विटर पे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इस टाइम हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है ये मोर इंपॉर्टेंटली जो है ये नेशनल मीडिया पे नहीं मिल रही, बट ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ राइट नाउ ऑपरेशंस आर गोइंग अराउंड इनसाइड केपीके, खास तौर पे जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पे इस टाइम बहुत सारे यू कैन से के वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली के ऑपरेशंस चल रहे हैं और टेररिज्म को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, ऑब्वियसली मैंने क्योंकि ट्विटर के सोर्सेज की बात कर रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एक्सप्लोजिव एंड वेपन्स हैव रिकवर्ड एंड क्लियरेंस इज गोइंग ऑन, सम ऑफ द डेड टेररिस्ट वर अफगान नेशनल। अब बात इस टाइम ये है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो बन्नू में ऑपरेशन किया है आज, उसमें 25 तो टेररिस्ट मारे गए हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो दूसरी तरफ जो है वो उन टेररिस्ट के में से बहुत सारे टेररिस्ट जो थे वो अफगान नेशनल थे, देवर अफगानी। ओके, देवर अफगानी। सेकंड थिंग इज दैट दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो एक्सप्लोजिव मिले हैं वो एक्सप्लोजिव भी बड़े डेंजरस एक्सप्लोजिव हैं, और यानी उनके पास वेपनरी जो थी वो बड़ी हाईली और सोफिस्टिकेटेड वेपनरी थी। अब अगली बात सुनिएगा, ये तो सारा मामला इस टाइम हो चुका है। अगली इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि इस टाइम
पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी स्टेडियम में क्रिकेट मैच भी हो रहा है, क्रिकेट सीरीज भी हो रही है, तो उसके लिए सिक्योरिटी को अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ मीडिया स्पेकुलेशंस और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान नहीं चाहता कि ऐसे मौके पर कोई और बदमजगी हो। पाकिस्तान चाहता है कि 28 नवंबर तक ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ जल्द से जल्द कामयाबी के साथ जो है वो सक्सेसफुल हो। ऑलरेडी पाकिस्तान ने बहुत सारे मैचेस सक्सेसफुल करवाए हैं, तो ये मैचेस भी कंप्लीट करवाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगली मैं आपको बात बताना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंटली। अब इस सारे मामले के बाद हमें एक चीज़ जो है वो नज़र आएगी कि पाकिस्तान पे ये जो सेकंड सुसाइड बॉम्बर अटैक है इन द पास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्तों में सेकंड सुसाइड बॉम्बर अटैक है। इसके बाद आने वाले टाइम पे एक चीज़ जो है वो हमें नज़र आएगी, वो हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेशर है वो अब अफगानिस्तान के ऊपर डाला जाएगा। फिलहाल अफगानिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन जो ही अफगानिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो भी फिर इस चीज़ का रिएक्शन देगा। बट अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ एनालिसिस जिनको मैं सुन रहा हूँ अफगानिस्तान की ऊपर, ऑलरेडी पाकिस्तान ने बहुत प्रेशर डाला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो उन सारे की सारी चीज़ों को रोक नहीं पा रहे जो अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म हो रहा है और वो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स या सर्जिकल ऑपरेशन या सर्जिकल स्ट्राइक्स या एयर स्ट्राइक्स इमिनेंट हैं, हो सकती हैं। फिलहाल हमारे पास कोई इस तरह की इंडिकेशन नहीं आ रही, क्योंकि आज जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया है टेररिज्म के खिलाफ वो बन्नू में किया है और बन्नू केपीके में पाकिस्तान के अंदर है। अगर इससे आगे जाके पाकिस्तान जो है वो एक कुछ करता है, सो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी जो है वो इम्पॉर्टेंट के ये जो है एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चीज़ें दोबारा जा सकती हैं, बिकॉज फिलहाल जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की बातों को तस्लीम नहीं कर रही। पाकिस्तान जो उनको कह रहा है कि आप इस टेररिज्म को एलिमिनेट करें, वो उस चीज़ को फिलहाल करने पर मजबूर नहीं है। अब ऑब्वियसली आने वाले दिनों में हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो और ज़्यादा जो है वो यू कैन से कि जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है वो हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये जो डायरेक्ट थ्रेट है एकदम से जो पाकिस्तान के अर्बन सिटीज़ में ये सारा कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आया, पहले इस्लामाबाद में और अब पेशावर में जो 2 बड़े शहर हैं, ऑब्वियसली ये एक नई वेव ऑफ जो टेररिज्म है ये हमें नज़र आ रही है। और इस वेव ऑफ टेररिज्म को कंपेल करने के लिए जो गवर्नमेंट है, खासतौर जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज हैं, दे आर ऑन वेरी वेरी हाई अलर्ट एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आने वाले दिनों में आपको और ज़्यादा जो है वो इंटेंसिटी नज़र आएगी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज की जानिब से कि वो अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा अलर्ट करें। और ऑब्वियसली ये सारे जो लिंकेजेस हैं ये हमें सारे के सारे लिंकेजेस मिल रहे हैं कहाँ से? ये सारे के सारे लिंकेजेस जो हैं ये हमें मिल रहे हैं मोर इंपॉर्टेंटली अफगानिस्तान की सरजमीन से। अब ये इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि क्या पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक्स हैं, ख़ास तौर पे जो टेररिज्म के खिलाफ स्ट्राइक्स हैं जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है, क्या पाकिस्तान इन एयर स्ट्राइक्स को कंटिन्यू करेगा आने वाले कुछ दिनों में, या पाकिस्तान वेट करेगा, होल्ड करेगा? जो टेररिस्ट जो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो इस टाइम पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर से एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, पहले उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, खास तौर में जो केपीके में है, या पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जाके ये स्ट्राइक्स करेगा? ऑब्वियसली ये तो फिर वक्त ही बताएगा, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज ऑफ नाउ कि सिचुएशन जो है वो हमें आने वाले टाइम पे और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग नजर आएगी। सिचुएशन हमें पूरे के पूरे साउथ एशिया में और ज़्यादा ख़राब होती हुई दिख रही है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो इस टाइम हमारा साउथ एशिया है ये हमें दोबारा से डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बट ऑब्वियसली टाइम विल टेल कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। बट एज ऑफ नाउ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हाई अलर्ट पे है, पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज हैं वो हाई अलर्ट पे हैं। अब इस टाइम पूरी की पूरी ये कोशिश की जा रही है कि एक तरफ पाकिस्तान के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, जबकि दूसरी जानिब जो T20 सीरीज़ हो रही है रावलपिंडी स्टेडियम में, इसको 28 नवंबर तक सक्सेसफुल तरीके से जो है वो सर अंजाम दिया जाए, ताकि जो फॉरेन क्रिकेटर्स पाकिस्तान में आए हुए हैं उनको प्रॉपरली जो है वो वापस उनके जिम्बाब्वे और श्रीलंका में वापस भेज दिया जाए।